भाई ठीक है, बस बस हो गया, तुम लोग खुश हो गए, बस इतने के लिए ही। नहीं खुश हो? ठीक है, नहीं मैंने खा लिया यार, मैंने खा लिया, खा लिया मैंने, खा, अच्छा कोई नहीं, खा लिया, खा लिया, खा लिया। अच्छा ठीक है, मैंने खाया बाहर, बस बस बस। अब ठीक है, मुझे मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोग एक समोसे में तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। हाँ मतलब 2 समोसे में ये हाल हो जाएगा। क्या ही लोग हो भाई। चलो एक एक छोटा सा टॉपिक है, सुनो सुनो, आवाज क्यों नहीं जा रही यार? पहले चुप रहो, नहीं भाई चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हाँ भाई, जिस छात्र को क्लास का पूरा वीडियो, एक तो पहले लिखना सीख जाओ। चलो भाई, ओवरऑल तुम आगे जाके यही दलाली ही करने वाले हो, पता चल रहा है। अब मैंने तो यार पैसे दिए, वो जो लाए वो लाए। चलो भाई, हाँ शांत हो जाओ, शांत शांत। अभी आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेना है। जिस टॉप अभी आपका एलिमिनेशन चल रहा था, है ना? एलिमिनेशन एक बड़ा टॉपिक है। मैं सोच रहा हूं ये जो रिमेनिंग टाइम है इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है? तो आप एक काम करिए, 4 पेज छोड़ दीजिए, 5वें पेज से लिखना स्टार्ट करिए। नहीं 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 भाई, मैं मीठा चीज नहीं खाता हूं, ठीक है? ए हल्ला मत करो, पहले तो शांत, ए शांत। अब देख लो यहां पे, यार तुम लोग को पार्टी ना दो तो तुम लोग चिल्लाओ, देने के बाद तो तुम और जंगली हो गए हो, देने के बाद तो तुम्हारा होल्ड ही नहीं है। लिखो, 4 पेज छोड़ दो, और चौथे पेज के बाद एक छोटा सा टॉपिक है। बेटा टोटल 8 पेज। हाँ भाई, अब आवाज नहीं करना है वरना बाहर जाएंगे आप। आप पढ़ाई के टाइम पे सीरियस पढ़ाई। चलो, मैं उधर से सारे को बाहर कर दूंगा। पढ़ने आए हो पढ़ लो, मस्ती के टाइम पे मस्ती कर लो, ठीक है? अब हेलो अरेंज आपको एक पढ़ना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और ये रिमेनिंग टाइम में आपका हेलो अरेंज कंप्लीट भी हो जाएगा। इसीलिए टोटल 8 पेज और 4 पेज छोड़ दीजिएगा। आगे पीछे मिला के 8 होता है, सिंगल सिंगल जोड़ के 4 होता है, 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिए। आपने बेंजीन पढ़ रखा है, आप पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाइए। आपने बेंजीन पढ़ रखा है, बेंजीन में सारी केमिकल रिएक्शन और सारी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ ली है। बेंजीन से मिलता जुलता ही ये सारे रिएक्शन है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि लगभग सारे रिएक्शन क्या है, पहले पढ़ चुके हैं।
लेकिन हम सारे रिएक्शन को दोबारा दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेलो अरीन पहले होता क्या है? तो देखो, एरीन क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन में आप कोई भी एक हैलोजन ग्रुप लगा दो, कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी को क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। अब ये हेलो एरीन, कोई भी आप हैलोजन यहां पे लगाओगे, हेलो एरीन का अभी आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एरीन का सबसे पहले आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किन किन तरीकों से बेटा बनाया जाता है हेलो एरीन को, आइए समझते हैं। टोटल आपके पास 5 मेथड है जिसे आप हेलो एरीन आप बनाते हो। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, बेंजीन से आप हेलो एरीन कैसे बोलो, बेंजीन से आप हेलो एरीन कैसे बनाओगे। तो चार्ट है, चार्ट आगे आएगा, 5 रिएक्शन। रिएक्शन में यहां से बनाना स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन का चार्ट आएगा और राइट हैंड साइड में आपके रिएक्शंस आएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ये वाला रिएक्शन कराया हुआ है। पहला रिएक्शन आप याद करो, जब बेंजीन पढ़ा रहा था वहां पे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ाया था। तो बेंजीन पे हैलोजन ही तो जोड़ना है। कैसे जुड़ता है? अगर बेंजीन है और बेंजीन पे आप डाल दो, मान लो Cl2 FeCl3, ऐसा रिएक्शन आपने पढ़ा है। लुइस एसिड क्या करता है? लुइस एसिड जो है वो Cl माइनस चुरा लेगा, क्या करेगा? FeCl4 माइनस बना लेगा। लुइस एसिड FeCl4 माइनस बाई प्रोडक्ट में बना देगा, क्योंकि लुइस एसिड क्या करता है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर। तो यहां से Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लिया, सीधा प्रोडक्ट बनाओ। बचा क्या? जब Cl माइनस निकल गया तो इसमें से क्या बचा? Cl प्लस। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ क्या कहीं भी जाके जुड़ जाता है? तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में 6 के 6 पोजीशन में कहीं भी जाके जुड़ सकता है। तो देखो कौन बन गया यहां पे? बेंजीन से क्या क्लोरोबेंजीन बन गया है। उसी तरह अगर मैं यहां पे Br2 और AlBr3 जोड़ दूं, क्या AlBr3 भी लुइस एसिड है? लुइस एसिड क्या करता है? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर, क्या AlBr4 माइनस बना लेगा। बचा क्या? Br प्लस। Br प्लस क्या बेंजीन में कहीं भी जाके जुड़ जाता है। तो क्या बेंजीन से हेलो बेंजीन बनाना आसान है या बहुत ज्यादा आसान है? वेरी सिंपल है ना। कोई भी आप हेलोजिनेशन करा दो, कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन करा दो बेंजीन पे, हेलो बेंजीन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आप यहां पे I2AlI3 ले लोगे तो हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, आई बेंजीन से हेलो एरीन बनाना है अगर, तो क्या रिएक्शन का नाम था? हेलोजिनेशन। अब मान लो मैंने यहां पे CH3 ले लिया है, मान लो मैंने यहां पे टॉल्वीन ले लिया इस बार। अब टॉल्वीन में मैं करा रहा हूं Cl2 FeCl3 का रिएक्शन। टॉल्वीन में ये वाला रिएक्शन करा रहा हूं, क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl प्लस। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां कहां लग जाएगा? एक बार कहां लगेगा? ऑर्थो पे, एक बार लग जाएगा आपके पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इन दोनों में जिसमें रिपल्सन कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो? क्या यही वाला मेजर होगा? दूर दूर है, जब तक एच बॉन्ड नहीं होता है तब तक पैरा ही मेजर होता है, एच बॉन्ड वाले केस में ऑर्थो मेजर हो जाता है। खैर, अगर मैं यहां पे CH3 के बजाय मान लो NO2 लगा देता हूं, और क्या इस बार ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या लग जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग है तो यहां पे NO2 तो है ही, क्या बेटा मेटा पे Cl लग जाने वाला है। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो बहुत सिंपल से हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने देख लिया। दूसरा बेटा बोर्ड पे देखो, दूसरा बेंजीन से हेलो एरीन के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं फिनॉल से हेलो एरीन। फिनॉल से हेलो एरीन। अच्छा, फिनॉल से हेलो एरीन बनाने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। फिनॉल से हेलो एरीन कैसे बनेगा? ये हो गया राइट साइड वाला, साथ साथ में लिख लो यार, इसमें क्या है।
छोड़ो, कुछ लगा होगा यार, चूना है यार, चूना लग गया। वो उसमें जो अपना केबिन बना हुआ है ना, उसमें कुछ तो वाइट वाइट लगा हुआ है, वहीं पे लग जाता है। जो भी हो यार, हो गया ये। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हुआ। फिनॉल से हेलो अरीन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक लाइन का रिएक्शन है फिनॉल से हेलो अरीन। देखो, फिनॉल में आपके पास बेंजीन होता है और बेंजीन से क्या लगा हुआ है, OH, और इससे आपको बेटे हेलो एरीन बनाना है, यानी कि इससे आपको बेटा यहां पे Cl लगाना है या Br लगाना हो, जो भी लगाना हो, कोई भी हेलो एरीन बनाना हो। आपको मैंने एक रिएजेंट पढ़ाया हुआ है, एक ऐसा रिएजेंट जो ऑक्सीजन ले लेता हो, सही है, Zn हमने पढ़ा था, याद करिए। बेंजीन चैप्टर में अगर फिनॉल से क्या लगाना हो, बेंजीन बनाना हो, तो एक ऐसा रिएजेंट ले लो जो इस ऑक्सीजन को खा जाए। क्या Zn लेते थे? क्या ZnO बन जाता था? डीऑक्सीजनेशन रिडक्शन प्रोसेस, फिनॉल से बेंजीन का प्रोसेस है। आज हमें ये थोड़ी पढ़ना है, आज हमें फिनॉल से Cl बनाना है। तो अब हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो ऑक्सीजन को खा जाए और Cl को लगा जाए। कोई ऐसा रिएजेंट मैंने पढ़ाया हुआ है जो ऑक्सीजन ले जाता है और Cl लगा देता है। क्या 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 ना, एक ऐसा रिएजेंट, हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हो, PCl5। आपको याद करो, मैंने बोला था PCl5 अपने 2 Cl लगा देता है और ऑक्सीजन POCl3 बना लेता है। क्या पढ़ाया था? PCl5 में एक लेफ्ट में Cl, एक राइट में Cl, और ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला जाता है। वही काम यहां करो। एक मान लो, बोर्ड पे देखो सब लोग, मान लो बेटा यहां पे PCl5 दिया, क्या PCl5 2 Cl रिलीज करेगा? एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट में लगा तो ये बन गया, एक Cl अगर आप ऑक्सीजन के राइट में लगाओगे तो क्या ये बन जाएगा? और ऑक्सीजन किसके साथ खुश हो जाएगा? POCl के साथ, POCl3 बन जाता है। क्या हो गया? बड़ा सिंपल रिएक्शन। फिनॉल से आपको हेलोबेंजीन बनाना हो, क्या करना? ऑक्सीजन हटा के Cl ही तो लगाना है। एक ऐसा रिएजेंट सोचना है जो ऑक्सीजन हटा देता है और Cl लगा देता है, PCl5। इकलौता ऐसा रिएजेंट है जो ऑक्सीजन ले जाएगा और Cl छोड़ जाएगा, है ना? ऑक्सीजन अपने साथ फास्फोरस ले जाता है और Cl छोड़ देता है। ऑक्सीजन के एक लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के एक राइट में Cl। ये हो गया आपके पास फिनॉल से बेंजीन बनाने का प्रोसेस। फिनॉल से जब आप हेलो अरीन बनाओगे, क्या बेटा आपके पास चार्ट बन गया है कि यूजिंग PCl5, PCl5 सारे ऑक्सीजन को निकाल देगा। फिनॉल के बाद तीसरा, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से हेलो बेंजीन, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से आपको बनाना है हेलो अरीन। इसमें बेटा आपके पास एक लेक्चर और बचेगा एलिमिनेशन में, है ना? उसके बाद अपन मूव करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है? द थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस आएगा, सबका आएगा एक साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबका पढ़ाएंगे सबसे लास्ट, ऑल चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सेशन में सब होगा। अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग नोट्स में रहेगा, याद ही नहीं रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो एक साथ फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे, हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइन तक का नहीं। एक आध क्वेश्चन आएगा तो वो GOC वाले आएंगे, जैसे इस बार भी आया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो तो GOC का क्वेश्चन था, है ना? वो तो GOC में पढ़ा हुआ है। चलो, तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से हेलो एरीन बनाना है यहां पे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये दूसरा रिएक्शन था। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बेंजीन से बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? मेजॉरिटी लोगों का जो आंसर है दिमाग में, मैं बता देता हूं। सब लोग कह रहे हैं सर यहां पे NaNO2 HCl डाल दो और जब बन जाएगा बेंजीन डाइ। क्या गधे जैसी बात कर रहे हो? क्या भाई यहां पे NH2 होता था, एनिलीन में NaNO2 HCl डालते थे। मैं कह रहा हूं बेंजीन से NaNO2 HCl बनाओ। बेंजीन से कैसे बनाओगे?
एक स्टेप में नहीं बनेगा, एक हिंट दे दिया, आपको मल्टीपल स्टेप्स बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए स्टेप 1 क्या करें, स्टेप 2 क्या करें, स्टेप 3 4 कब बनेगा, बताइए कैसे कैसे बनेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बताइए क्या क्या हम करें कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए। देखो एक बात आपको क्लियर है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अगर बनाना है तो ये बनेगा तो एनिलीन से, है ना। एनिलीन में ही आप Na2 प्लस HCl डालोगे तब जाके ये बनता है ना। ये हमने बेंजीन चैप्टर में पढ़ रखा है। लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है हमें यहां से वहां जाना है, तो क्या हमें यहां से यहां का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो बेंजीन से पहले एनिलीन बनाओ, ये कैसे बनता है, ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये भी बता दो। हाँ ये सही प्रोसेस है। सबसे पहले बोर्ड पे यहां तक हो गया है, ये लास्ट वाला हो गया है। आ जाओ तीसरा, बेंजीन से बेंजीन से सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान देना। आप मुझे बताओ बेंजीन में अगर मैं NaNO2 नहीं लिखो, यहां पे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल रहा हूं। मान लो बेटे यहां पे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल रहा हूं, क्या ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए, नाइट्रेशन। क्या नाइट्रेशन में NO2 प्लस रिलीज होता है, और क्या NO2 प्लस जाके नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो क्या हमने ये पढ़ा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, हमें NO2 नहीं चाहिए, NH2 चाहिए। तो क्या ऑक्सीजन हटाएं, क्या हाइड्रोजन लगाना है। ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, क्या मतलब रिडक्शन करना है। ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, क्या बेटा कैसे करोगे। या तो रेड फास्फोरस HI ले लो, ये तो दुनिया का सारे ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देता है। या तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो भाई, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, क्या ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiLH4 ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग, ये भी H- रिलीज करेगा, ये भी ऑक्सीजन को हटा देता है और आपके पास एनिलीन बना देगा। तो NO2 से हट के क्या बेटा ये एनिलीन बन गया है। अब इसमें आप क्या डाल दो, NaNO2HCl। NaNO2HCl को क्या बेटा HNO2 के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा ये क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। कई बार बेटा आपको यहां से यहां पूछेगा, कई बार यहां से यहां पूछेगा, कई बार डायरेक्ट बेंजीन से पूछ लेगा। नहीं उल्टा कैसे पूछेगा भाई, तुमको कोई अटैक वटैक आता है क्या अचानक से। हम लोग का दोस्त था, उसको मिर्गी आती थी, है ना। तो उसके लिए लोग कहते हैं कि जिसका जिसका सबसे गंदा स्मेल है जूते का वो सूंघाओ, है ना, तो वो सही हो जाता है। खैर ये हम तो इंजीनियर थे, हम तो ये कर सकते थे, आप लोगों पे शोभा नहीं देता है कि जूता सूंघाने से सही हो रहा है। तो फिर वही वाली बात हो गई बोतल वाले बाबा की कहानी, सुने तुमने, देखा वो क्या अमेजिंग है। कह रहे हैं वो जो आवाज है ना उनका, वो अलग है। कर ऐसे ढीस, खत्म हो गया। डॉक्टर की जब जब वो ढिस ढिस की आवाज सुनाई दी, मैंने मुझे सुनाई दे रहा था कि कई को MBBS की डिग्री फटी, ढिस ढिस की आवाज में MBBS की डिग्री जलाई जा रही है ना, 5.5 साल का डिग्री, और भाई वहां ढिस ढिस कर रहा है। गजब हाल है। उसके बाद मैंने सारे देखे, उसके बाद पता चला कि भाई ये 99% लोग इसमें फ्रॉड है। 99। एक और है क्रिश्चियन वाले लोग, वो हालेलुया हालेलुया का और ड्रामेबाज है भाई। कभी कोई वो कह रहा है कि मतलब 17 साल का एक बच्चा है, स्टोरी सुना रहे हैं, 17 साल का एक बच्चा हो चुका है, वो 17 साल में आज तक उठ के चल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो हमेशा से वही है और उसके बॉडी के नस काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, वो कुछ किया हालेलुया और कुछ जोश जोश में कुछ किया है, और भाई वो डांस कर रहा है अगले अगले ही मिनट में। ये क्या हो सकता है, क्या मेडिकल साइंस की ऐसी तैसी कर दी यार, है ना। फिर वैसे ही आप देखोगे एक हमारे उसमें है राजस्थान में, वो क्या करते हैं कि सिगरेट
का वो होता है ना, सिगरेट का जो फॉयल, सिगरेट निकाल देते, टोबैको निकाल देते, सिगरेट का फॉयल, बीड़ी का फॉयल, और ऐसा सबका कवर ओवर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसको एक लाल कपड़ा में बांध देते हैं, बोलते इसको सूंघो, सब सही हो जाएगा। और कह रहे कैंसर सही हो जा रहा है इससे। सोचो। फिर न्यूज एंकर ने पूछा कहां तक पढ़े हो, कह रहे हमने तो पढ़ा ही नहीं। बोलता कैंसर क्या होता है, बोलता जो घाव हो जाता वही तो कैंसर है। सोचो ये, और मैं बात नहीं मानोगे, उसमें 500 लोगों की भीड़ लगी है, लोग धक्का कर रहे हैं कि हमको जगह दे दे, बस दर्शन हो जाए, है ना। चांद भक्ति का मतलब वो है। सोचो, अलग अलग। और मुझे मुझे ये लगता है कि भाई मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं, और फिर मार्केट में कैसे लोग खड़े हैं, है ना। और इन सब का बिजनेस है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं सिगरेट खरीद के लाओ, और सिगरेट का उन्हीं का दुकान है, तो सारा बिजनेस वहां जा रहा है। और फिर सिगरेट आपके सामने फाड़ेंगे, फिर वो कवर इकट्ठा कर देंगे, फिर वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे करेगा, बांध के दे देगा, बोलेगा कि इसको खाना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। जनरली दवा देते हैं लोग खाने के लिए, वो अलग है भाई, कह रहा है कि नहीं हर बार सूंघिए इसको, थोड़े थोड़े देर गले में लटका लीजिए और सूंघिए। सूंघने से, सिगरेट सूंघने से आदमी को नशा होगा, नशा में तो कोई भी बीमारी भाग जाता है ना। अलग टाइप के लोग हैं यार, अलग है। चलो खैर, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा नुस्खा है कुछ? हाँ बताओ, सुनो सुनो बताओ। इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी, सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। सुनो सुनो बेटा, ऐसा सुनो 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 सुनो, कितने देर सोचा कि ये डाउट आया मन में, ये बताओ पहले मुझे। ऐसे ही रैंडम था भाई, ऐसा कोई वो नहीं था। चलो आ जाओ, हाँ इधर बोर्ड पे। हाँ भाई, दो रिएक्शन अभी आपको पढ़ना है, गैटरमैन और सैंडवेयर। हाँ भाई हाँ, अपनी अपनी पहचान तो दिखी जाती है जल्दी। आइए भाई, गैटरमैन रिएक्शन से एक्चुअली में गटर ही याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के तो बड़े करीब रहा है ये सब चीज। गट गटर में चीजें एक जगह पड़ी होती है या कोई कहीं भी फेंका होता है इधर उधर, अलग अलग रहता है। तो गैटरमैन रिएक्शन में भी, शांत, गैटरमैन रिएक्शन में भी सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन में भी सारी चीजें बेटा अलग अलग। बेटा एक बार पढ़ लो यार, जब पढ़ाई पे जब बात हो तो केवल पढ़ाई, जब बाकी बात हो तो जो अलाउड हो मन में हो वो कर लिया करो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो। तुम्हारी दिक्कत यही होती है कि तुम पढ़ते तो हो ही, बाकी टाइम पे भी। इधर आओ, गैटरमैन रिएक्शन में ध्यान से देखना, इसको कैसे याद रखना है, ये फाइनली आपको बेटा याद ही रखना है। तो गैटरमैन रिएक्शन में ऐसे याद रखना है, गटर है और गटर में चीजें इधर उधर रैंडम फैली होती है। वैसे ही यहां पे कॉपर और HCl अलग अलग है, फैले हुआ है, कॉपर अलग है, HCl अलग है। क्या होगा कॉपर मेटल की प्रेजेंस में, हमने कल ही बताया था, क्या N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या रिएक्शन को छोड़ के भाग जाएगा और इसके जगह कौन ले लेगा, Cl, और N2 प्लस यहां निकल गया। कॉपर क्या क्या होगा, कॉपर भी अपना रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो यहां पे CuHCl के बजाय मैंने CuHBr लिया है, तो क्या N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या वो छोड़ के जाएगा और Br भी आ जाएगा साथ में। N2 बहुत स्टेबल हो चुका है, N2 इज अ गैस, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। हाँ नहीं, वो N2
प्लस Cl माइनस यहां से निकल जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, ये पूरा का पूरा सॉल्ट निकलता है यहां से, ठीक है, वो सॉल्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो HCl है वो यहां पे अटैक होगा। फिर से देखिए बोर्ड पे, मान लो अगर आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन लिखा रहे, तो बेसिकली गैटरमैन और सैंडमेयर में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो सैंडमेयर में क्या होता है, सैंडमेयर में क्या एक वर्ड आ रहा है सैंड, और सैंड कहां होता है, बीच पे, और बीच पे चीजें अलग अलग थोड़ी होती हैं, एक ही जगह सब कुछ होता है। अब मान लो बेटा CuHCl एक जगह रिएक्शन करके रहेगा, ध्यान दीजिए, गैटरमैन और सैंडमेयर में बस इसी बात का डिफरेंस है, रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट सेम। याद कैसे रखना है, गटर में चीजें अलग अलग है, कॉपर अलग, एसिड अलग, यहां पे सैंडमेयर में सारी चीजें एक जगह है, और ब्रैकेट मतलब स्लैश करके HCl स्लैश करके HBr लिख दीजिएगा। स्लैश करके HCl क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस सॉल्ट में Cl माइनस की कमी ना हो तो बगल में HCl पड़ा है, इस सॉल्ट में Br माइनस की कमी ना हो तो बगल में Br माइनस पड़ा हुआ। तो क्या करेगा, Cu2Cl2 सेम प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ऊपर में भी बेटा N2 लीव किया था, यहां भी बेटे N2 लीव कर जाएगा। तो सैंडमेयर और गैटरमैन में बस इतना ही फर्क है, सेम ऑलमोस्ट, दोनों का रिएक्शन टेंडेंसी, एफिशिएंसी, यील्ड सबसे, ठीक है। सैंडमेयर तरीके अलग है, उससे भी बनता है, इससे भी बनता है, वो अलग साइंटिस्ट ने खोजा था, ये अलग साइंटिस्ट ने खोजा था, ठीक है। कॉपर के साथ मेटल HCl हो अलग अलग तो गैटरमैन, अगर मेटल और सॉल्ट बना के हो तो सॉल्ट वाले क्या, ये सॉल्ट ही तो है, कॉपर प्लस और Cl माइनस सॉल्ट ही तो है, तो सॉल्ट मतलब सैंडमेयर। एक जगह हो सैंड, अलग अलग हो गैटरमैन। अब लेकिन एक ध्यान दो, अभी तक जो भी रिएक्शन पढ़े उसमें या तो आप क्लोरोबेंजीन बना रहे हो या तो आप ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो, आयोडो बन ही नहीं पा रहा, फ्लोरो भी नहीं बन पा रहा। तो आयोडो और फ्लोरो के लिए स्पेशल मेथड्स होते हैं, नॉर्मल मेथड से नहीं बनता है, ठीक है। क्यों, समझिए ध्यान से। आपको मान लो अगर आयोडो बेंजीन आपको बनाना होता तो क्या Cu और HI लेते, और हमने आपको क्या पढ़ा था, HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या वो रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस कर देगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो इसलिए आयोडो बेंजीन यहां से नहीं बन रहा। दूसरा, Cu2I2 डिब्लॉक हो गया, तो Cu2I2 बनता है या नहीं बनता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको इंटरनेट पे गूगल करके पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है बट उसमें आता है बार बार, जो कॉपर है, छापा के ऑक्साइड के बारे में पढ़ाया था, उन मेटल्स का ऑक्साइड और उन मेटल के सॉल्ट की केमिस्ट्री आती है, ऑलमोस्ट हर साल आती है, ठीक है। उसी तरह Cu2I2 जितने भी छापा के सॉल्ट होते हैं ना, ऑक्साइड भी अनस्टेबल था भाई, टूटने के बाद कॉपर अलग, मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग, वैसे ही Cu2I2 ये भी बेटा सॉल्ट है जो कॉपर अलग और आयोडीन अलग हो जाता है, ठीक है। बनता है, स्टेबल भी रहेगा बट बहुत कम समय के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा Cu2I2 नहीं बनता है, Cu2I2 बनता है, बट फॉर अ वेरी लेस टाइम। Cu2I2 भी अनस्टेबल है, Cu2I2 भी अनस्टेबल है, बट इन दोनों का कंपैरिजन करें तो Cu2I2 ज्यादा स्टेबल है, बट Cu2I2 को ओवरऑल देखोगे इट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा वापस वो टूट जाता है, कॉपर अलग और आयोडीन अलग। तो छापा के ऑक्साइड और छापा के सॉल्ट, सॉल्ट कौन से, आयोडीन वाले, हर सॉल्ट नहीं, आयोडीन वाले, ऑक्साइड उधर, आयोडीन के सॉल्ट इधर, ये सब टूट जाते हैं। इसीलिए Cu2I2 बनेगा जरूर पर बहुत कम देर के लिए स्टेबल रहता है, वापस टूट जाता है, आयोडीन I2 निकल जाता है। तो यहां पे HI नहीं लेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पे Cu2I2 नहीं लेंगे क्योंकि बेटा रिलीज हो, खुद ही टूट जाएगा, I2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो अब ना गटरमैन से आप बना सकते हो आयोडोबेंजीन, ना सैंडमेयर से आप आयोडोबेंजीन बना सकते हो, कोई अलग मेथड देखना पड़ेगा। तो अलग मेथड के लिए आपके पास चौथा रिएक्शन है, रिएक्शन विद KI, इसी में तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद KI। गैटरमैन एंड सैंडमेयर में KI से रिएक्शन कराना है। और चौथा है आपके पास बाल्ज साइमैन रिएक्शन। गैटरमैन हो गया, सैंडमेयर हो गया,
चौथा, इनमें आप देखोगे तो आयोडोबेंजीन नहीं बन पा रहा है, आयोडोबेंजीन नहीं बन पा रहा है, तो अब हमें आयोडोबेंजीन के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, रिएक्शन विद के आई। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया यहां तक, आयोडीन वाले सॉल्ट टूट जाते हैं, ध्यान से देखना। तीसरा रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, रिएक्शन विद के आई। भाई अगर आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना था, तो क्या आपने सैंडमेयर या गैटरमैन का मदद ले लिया? लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आयोडोबेंजीन के लिए आपको केआई से रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या? अगेन आयोडो आयोडो N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, छोड़ के चला जाएगा और आई वहां पे जुड़ जाएगा। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, तो ना वो HI से बनेगा, ना वो CO2I2 से बनेगा, वो KI से बनता है। तो इट इज KI से बनेगा। तो रिएक्शन विद KI, N2 प्लस NCl माइनस KI से रिएक्शन करके ये बन जाएगा। नेक्स्ट, अब क्लोरो बना लिया, ब्रोमो बना लिया, आयोडो भी बना लिया, क्या फ्लोरो अभी तक बना है? नहीं। तो फ्लोरो बनाने के लिए आपके पास रिएक्शन विद KI के बजाय रिएक्शन विद HbF4, ये याद करना पड़ेगा। आयोडोबेंजीन के लिए KI और फ्लोरोबेंजीन के लिए HbF4। इसी रिएक्शन को साइंटिस्ट का नाम था बाल्ज साइमैन रिएक्शन। बेटा ये सी मैन नहीं है, साइमैन है, ठीक है गधे। देखो ध्यान से, अगेन आपको क्या करना है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट में आपने सिंपली HbF4 की रिएक्शन करा देनी है, और HbF4 की रिएक्शन क्या होगा आपके पास, फ्लोरोबेंजीन बना के N2 रिलीज हो जाएगा। चार, चौथा रिएक्शन, बाल्ज सीमेन रिएक्शन हो गया। HbF4 फ्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आयोडो और फ्लोरो के लिए अलग मेथड है। चलिए, अब चौथा आपके पास आता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन कैसे बनाओगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बेंजीन कैसे बनाओगे? तो आइए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन बनाने का प्रोसेस। एक बात बताओ, क्या हमने आपको ऐसा मेथड पढ़ाया है जहां पे CO2 रिलीज हो जाता है? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा ऐसा प्रोसेस है? दो जगह पढ़ाया आपने, एक तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, एक बार जगह पढ़ा है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक और जगह पढ़ा है होन्स डाइकर रिएक्शन। होन्स डाइकर रिएक्शन में क्या होता था, Ag सिल्वर सॉल्ट लेते थे, क्या वहां भी CO2 रिलीज हो जाएगा और Cl जुड़ जाएगा? जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, चौथे रिएक्शन में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लो, ये ले लिया बेंजीन, ये ले लिया C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सॉल्ट बना दिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। होन्स डाइकर रिएक्शन में क्या बेटे आपके पास Br2CCl4 लेते थे एज अ रिएजेंट, सिल्वर सॉल्ट Br2CCl4, यहां पे बेटे क्या ले लेंगे, Cl2CCl4। क्या होगा, ये स्टेप डाउन रिएक्शन, यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा और आपके पास Br बन जाएगा। यहां पे स्टेप डाउन रिएक्शन, CO2 रिलीज हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और देखो जो Ag है, Ag हमेशा OG के साथ प्रोडक्ट बना लेता है, AgX। Ag विल ऑलवेज फॉर्म प्रोडक्ट, ये भी बेटा डीकार्बोक्सिलेशन का सिमिलर रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है, CO2 कम हो रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है। बेंजीन के बाहर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना पड़ेगा।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन इतना ही है। आपके एनसीईआरटी में 4 दिए गए हैं, हमने एक एक्स्ट्रा किया है। बाल्च-शेमैन रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है। चौथा वाला फ्लोरोबेंजीन मेथड बनाने का प्रोसेस आप में नहीं है। हाँ बताइए, नहीं आएगा ना, एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ हाँ, कहां पे? अमाइन वाले में? किस में? इस वाले में? हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, बट बनेगा तो फ्लोरोबेंजीन ही। तो मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, इंटरमीडिएट उस चैप्टर में अपने आएगा, उस रिएक्शन को वहां पे दोबारा पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए। हाँ हाँ, नहीं बना सकते थे, बताया नहीं बना सकते थे। HF अगर मान लो हमने ले लिया, CU और HF ले लिया, क्या HF कभी टूटेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। HI HCl HBr टूटता है, HF तो टूटेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं देगा। इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, ये प्रिपरेशन है। टोटल 4 प्रिपरेशन रिएक्शन है, ये यहां पे नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके पास आ जाएगा। चलिए लिखिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन उन्स डाइकर हो गया, और ठीक है, लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्की। सब यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नीचे लिखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्की, सॉरी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, केवल एक ही केमिकल रिएक्शन है बेटा, बाकी हैं और भी है, बट एक ही इसमें नया है, बाकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहला बेटा आपको पढ़ना है डाउस प्रोसेस, और डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट वाइज, टेम्परेचर वाइज। सब कुछ नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा और टेम्परेचर आएगा। आइए डाउस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बोर्ड, हाँ अच्छा, यहां पे हेलोअरीन कर लो भाई। एक केवल एक केमिकल रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, जरा ध्यान से देखिएगा। डाउस प्रोसेस करता क्या है? डाउस प्रोसेस जो आपका हेलोअरीन एक बार बन गया, उसको फिनॉल में कन्वर्ट करता है। अब जैसा कि आपको पता है, फिनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर मार्केट, इंडस्ट्री के लिए, मार्केट के लिए फिनॉल बहुत उपयोग है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स जितने बनते हैं, मतलब दवाइयां, उन सब में आपको फिनॉल का इस्तेमाल देखने को मिलता है, फिनॉल या उसका डेरिवेटिव का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए अब डाउस प्रोसेस हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इसलिए बार बार इसको पूछा गया है। ठीक है, इसमें टोटल 4 रिएक्शन है और वही आएगा, और सब लॉजिकल है। लिखो डाउस प्रोसेस, हेडिंग। डाउस प्रोसेस में आपके पास बोर्ड पे देखिए, मान लो मैंने बेटा यहां पे हेलो एरीन ले लिया, मतलब क्लोरोबेंजीन एक ले लेते हैं, एरीन बना दिया, ये हेलो बना दिया, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। डाउस प्रोसेस का मतलब होता है, ध्यान से बेटे बात नहीं करो, डाउस प्रोसेस का मतलब होता है रिएक्शन विद NaOH, या फिर लिखो एक्वस NaOH। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, फिर इसके आगे बढ़ूंगा, और सबका आज सुबह ही पढ़ाया है।
अगर मैं इसमें एक्वस NaOH डाला तो कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन होगा? इधर से भी SN2, कैसा भी रिएक्शन नहीं होगा। अभी अभी पढ़ाया था कि भाई लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो ना SN1 ना SN2, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जो हो नहीं सकता। टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो सिंगल क्या ट्रिपल भी टूट जाएगा, डबल क्या ट्रिपल भी टूट जाएगा। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दो, और टेम्परेचर कर दो बेटा 623 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हमने कर दिया लगभग 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 623 केल्विन के आसपास। तो क्या अब सिंगल रहता, डबल रहता, ट्रिपल रहता, सब टूट जाएगा? अब टूट जाएगा तो ये टेम्परेचर याद करना है बेटा, टेम्परेचर भूलना नहीं है, टेम्परेचर याद करना है। ठीक है, और आप देखोगे तो यहां पे Cl हटा के OH कर देगा। एक बार NCERT देना 12th वाली दो, यहां मिल गया, रहने। डाउस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट इज, अब मान लीजिए भाई हर जगह इतना टेम्परेचर थोड़ी अवेलेबल है। हर बार जब हमें फिनॉल बनाना हो क्लोरोबेंजीन से, तो मैं बार बार क्या करूंगा? क्या इतना टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस? 100 में तो हालत खराब हो जाता है, 100 में तो लोहा अपना कलर बदल देता है। ठीक है, आप देखोगे 1000 में लोहा अपना कलर बदलता है, 100 में नहीं। 100 में आपका पानी इवेपोरेट होता है। अब देखो, मान लो इतना टेम्परेचर हर जगह लाना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करने का एक जुगाड़ है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इस रिएक्शन को और आसान कर देता है, और ये केवल और केवल बोर्ड पे, ये केवल और केवल 478 केल्विन, केवल और केवल इतने में ही ये काम हो जाएगा। देखो यहां पे OH लग जाएगा और यहां पे NO2 लग जाएगा। वही देखने के लिए एक बार मंगाया था मैं, जस्ट 1 सेकेंड। फोर फोर थ्री केल्विन, यहां पे 443 केल्विन आप लिख लीजिएगा। टेम्परेचर एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है, डेटा वाइज। अच्छा, अब मान लो कि मैं और कम टेम्परेचर में रिएक्शन चाहता हूं, बार बार इतना ज्यादा, अभी भी उतना बहुत ज्यादा है, अभी भी 400 केल्विन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दो भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, अब क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और बढ़ गया, तो ये 368 केल्विन में ही ये काम होने लगा है, और कम टेम्परेचर हो गया, और कम टेम्परेचर हो गया। तो क्या मेरे भाई, ये फिनॉल बनाना अब और आसान हो रहा है। OH, यहां पे NO2, NO2। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे ऑर्थो मेटा पैरा पर NO2 लगा देते हो, यहां भी NO2, यहां भी NO2, और यहां भी NO2, सारे ऑर्थो मेटा और पैरा पर अगर आप लगा देते हो, और इसमें डाल देते हो एक्वस NaOH, तो केवल और केवल बेटा हल्का सा गर्म कर दो। अगर मतलब गर्म करने का मतलब 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से हल्का ज्यादा इज वार्म। ठीक है, रूम टेम्परेचर मान के चला जाता है 30 से 40। ठीक है, 30 से 40 से ऊपर कर दो, 50 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो। तो एक्वस NaOH डालोगे तो बेटा अब सारे के सारे यहां पे OH, यहां पे NO2, यहां पे NO, और ये एक बहुत स्पेशल कंपाउंड है। क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसका जो IUPAC है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 623 केल्विन।
यस। मैंने आपको बताया था कि अगर हैलोजन के केस में स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी देखना है तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? माइनस आई। और जब हैलोजन के केस में प्रोडक्ट लिखना होता है तो प्लस एम। ऐसा लिखवाया हुआ है नोट्स। अब उसी का ये एप्लीकेशन है और ये सारे आप पढ़ चुके हो, बस एक रिकैप दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया यहां तक? हो गया? ये देखो बोर्ड पे, अगर मान लो मैंने यहां पे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दिया, अब आप मुझे बताओगे ये कौन सा रिएक्शन हम पढ़े हुए हैं पहले से? कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है? NO2+। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगाऊं या ऑर्थो पैरा पे लगाऊं? क्लोरीन क्या होता है? प्लस एम दिखाता है। प्लस एम दिखाता है तो क्या बेटे आपके पास जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो ऑर्थो पैरा पे बनेगा। तो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट मेरे भाई ऑर्थो पैरा पे बना दीजिए। मेजर कौन होगा? पैरा वाला। अगर मान लो सल्फोनेशन कराना हुआ, अगर मान लो सल्फोनेशन कराना हुआ तो क्या सल्फोनेशन के लिए आप क्या लेते हो? ओलियम H2H2O7, या फिर इसी को क्या लिखा जाता है? फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब क्या होता है? H2SO4 में SO3 गैस का फ्यूम क्या जुड़ता है? SO3H। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। मान लो बेटा यहां पे हमने डाल दिया NaNO2+HCl। अब बताओ जरा रिएक्शन क्या होगा? पढ़ रखे हो क्या? नाइट्रोसिलेशन पढ़ा था? क्या NO+ जनरेट करता है और एक बार NO कहां लग जाएगा? ऑर्थो पे, और फिर एक बार पैरा पे। पैरा वाला ही बेटा मेजर होगा। मान लो मैंने CH3 CH2 CH2Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन का नाम बता दो। RCl एनहाइड्रस AlCl3। क्या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है? क्या ये AlCl4 माइनस ले जाएगा? क्या ये कार्बोकेटाइन बनाएगा? तो सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या ये होगा? और दुनिया में जितना कार्बोकेटाइन बनता है क्या वो रीअरेंज कर जाता है? और रीअरेंज करके क्या वो बीच में आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जब बन चुका है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? मेटा पे या ऑर्थोपैरा पे? ऑर्थोपैरा पे। हेलो एरीन में
जब भी प्रोडक्ट लिखना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आएगा। एक बार ऑर्थो पे बना दिया और एक बार पैरा पे बना दिया। नाइट्रोसिलेशन पढ़ाया हुआ है बेंजीन में। अगर मान लो आपके पास ये रहे हेलो बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप कराओगे CH3C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? AlCl4 माइनस बनेगा और CH3CO पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो एक बार ऑर्थो पे CH3CO बन जाएगा और एक बार पैरा पे बन जाएगा। तो दिस इज Cl, C डबल बॉन्ड OCH3 और पैरा पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH। इसके अलावा एक कंपाउंड है फोटो हेलोजन कंपाउंड, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट पेज में है ना। दैट इज अ सेल्फ रीड, एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है, पॉल्यूशन कौन कंटेन करता है वगैरह वगैरह, बकवास टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो सही रहेगा। 2 पेज सबसे लास्ट में दिया है फोटो हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे लास्ट में जो 2 पेज आपके पास दिए गए हैं उसमें है क्लोरोमीथेन, ये सब के बारे में बात किया है उधर, ठीक है। नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेंगे तो 100% कंप्लीट है। क्या बोलते हैं? पढ़ने पे पता लगेगा उसको एक बार, उसी में दिया हुआ है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये आपके पास थे पूरे हेलो अरीन्स, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट अब एलिमिनेशन के बाद होगा, बट मान के चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक रिएक्शन में, एक लेक्चर में और एलिमिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है। मैं आज रात में इस चैप्टर का डीपीपी डाल रहा हूँ, कल डालने वाला था बट बिजी हो गया मैं, मेरी क्लास थी, आज मैं डलवा दूंगा उसको, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत वैरायटी के होंगे डीपीपी में, डाउट भी आएंगे, और इसीलिए डीपीपी दिया जाता है ताकि डाउट आए, और डाउट आए तो फिर पूछ लीजिए, ठीक है। डाउट आएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू। अब एलिमिनेशन आपके पास नेक्स्ट लेक्चर।